सुजाता ने अपने बेटे नील के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति राघव से इसी बात की चर्चा करती है कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। मैं तो चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। नील से भी बार बार पूछती कि लड़की कैसी चाहिए, पर नील हंसकर टाल देता। क्या मम्मी, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? अभी मुझे बहुत कुछ करना है अपने लाइफ में। वक्त बीतता जाता है और फिर एक दिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि नील फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुजाता के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को सुजाता अपने पति राघव के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। तभी उसका पति उससे कहता है, क्या हुआ है सुजाता? आज चाय में चीनी डालना भूल गई हो क्या तुम? अच्छा। सुजाता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ आया। मैंने ध्यान नहीं दिया जी, अभी लेकर आती हूँ चीनी। सुजाता चाय में चीनी डालकर फिर से लेकर आती है और अपने पति से कहती है, पता नहीं कैसी होगी नील की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन बहुत चिंता हो रही है मुझे उसकी। बड़ी चुपचाप हो सुजाता, क्या बात है बताओ मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह नील का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुजाता ने अपने पति को उसने नील से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? सुजाता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन नील के पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी नील आ पहुंचा। आते ही कहा, माँ, मैंने आपको माही के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए यह उसकी फ़ोटो। सुजाता कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। नील की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की इच्छा हमेशा रही थी। राघव ने सुजाता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि नील को ही जिंदगी बितानी है, नील की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सुजाता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी लगी मम्मी आपको? नील ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? सुजाता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली। यही देर में उसके पिताजी भी आ गए और उसने कहा, उसके मम्मी पापा बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नील ये सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत ही अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन के बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। माही सांवले रंग रूप की थी, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुजाता को लगा, मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती, गोरी चिट्टी, पर मन मचोड़ कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुजाता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी पी लिया, कुछ खाया? सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी कम बोलना। सुजाता को तो माही से ज़्यादा बात करने का समय ही नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो दोनों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई
और दोनों दिल्ली लौट गए। नील ने 2 कमरे का एक मकान किराए पर ले लिया था। माही और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी क्योंकि सुजाता को हमेशा राघव से माही की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, शायद हमें पसंद नहीं करती है माही। सुजाता को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर इसके पति राघव उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ही तो ली थी कितनी सारी छुट्टी। पर सुजाता के मन में एक डर था। बिना जान पहचान की शादी हुई है। माही कम बोलने की आदत की वजह से सुजाता और माही शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन नील ने फ़ोन किया और कहा, मम्मी कैसी हैं आप लोग? आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आप और पापा कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर यहाँ आ जाइए। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है। आप लोग अगर यहाँ आ जाइएगा तो हम साथ मिलकर रहेंगे। सुजाता ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन नील मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। सुजाता राघव को बताई। राघव ने जाने के लिए हाँ कर दिया। इससे सुजाता बहुत खुश हो गई। उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या राघव के साथ वह बाजार से जाकर नील की पसंद की लेगी। माही की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। राघव और सुजाता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। सुजाता सोचने लगी, माही तो ऑफिस में होगी, छुट्टी तो नहीं ली होगी। लेकिन जैसे ही सुजाता घर के पास पहुंची, घर में ताला नहीं था। सुजाता को यह देखकर अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आई। मम्मी पापा आप दोनों नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया है। ये देखकर राघव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से सुजाता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके नाश्ता करने में लगी थी। तभी राघव ने कहा, बहू कितनी समझदार है। सुजाता कुछ नहीं बोली, कहती भी क्या। शाम को जब नील आया तो सब खुशी से मिले। सुजाता सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। नील, सुजाता और राघव बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सब ने मिलकर खाना खाया। खा पी कर सब सोने चले गए। माही ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। सुजाता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था माही वैसा ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। नील बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। सुजाता ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने राघव के लिए कुछ बना लूँ। तभी माही की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ नाश्ता रेडी है, ढोकला नील ने बाजार से ला दिया था। सुजाता ने देखा माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुजाता लाई थी। माही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में माही को देखकर सुजाता को खुशी महसूस हुई कि माही ने दिए कपड़ों का मान रखा। सुंदर लग रही हो माही, सुजाता ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे बेटा मैं बना लेती नाश्ता। माही ने कहा, नहीं माँ आप क्यों काम करेंगी। अच्छा चलते हैं कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गई। सुजाता ने माही की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी माही। राघव सुनो, मुझे आज माही को देखकर अपनी बेटी की याद आ गई। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी माही की तरह होती। सुजाता की बातों को सुनकर राघव भी भावुक हो गया था।
अगले दिन ही सुजाता राघव से कहने लगी, क्या फ़ायदा है यहाँ आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं। सुजाता शिकायत पर शिकायत कर रही थी और राघव भी उसके शिकायत में हाँ मिला रहा था। फिर वे दोनों कहने लगे, 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन माही सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। सुजाता ने माही से कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं यह कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार को तो छुट्टी होती ही है। हमारे 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन सुजाता मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता माही तुरंत सुजाता का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चला। अगले दिन सुजाता सुबह सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। माही तुरंत बोली, मम्मी जी आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और माही ऑफिस के लिए तैयार हो गई। नील और माही चले गए। सुजाता राघव से माही की तारीफ किए जा रही थी और राघव मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो माही के लिए इतनी डरी बैठी थी? सुजाता धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम होते ही नील और माही भी घर आ गए। सभी ने एक साथ खाना खाया। फिर राघव ने कहा, नील, कल हम जाने की सोच रहे हैं बेटा। नील ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप लोग अकेला तो महसूस नहीं कर रहे हैं ना पिताजी? नहीं नील बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता है। तो फिर क्यों जाना है पापा जी इतनी जल्दी आप लोगों को? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर माही कमरे में आकर बोली, मम्मी जी शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है, थोड़े दिन और रुक जाइए। या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो माही बोलती नहीं थी वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। राघव और सुजाता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुजाता ने माही के पास आकर कहा, कितना ध्यान रखती हो बेटा तुम हम सबका। नील बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी बहू तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर माही बहुत खुश हो गई और बोली, मम्मी जी मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके।